डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था। ओपन होते टाइम स्टॉक की प्राइस थी 895 रुपीज़ की। ओपन होते ही स्टॉक ने यहाँ पर जो एक लो लगाया, जो कि लो लगभग था 810 रुपये के करीब। 810 रुपये के करीब में लो लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, जो कि सपोर्ट हमको यहाँ पर आगे चल के हमारे सपोर्ट जो काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक ने मल्टीपल बार इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जो है एक प्राइजेक्शन बनाई है। तो अगर हम आज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कई बार जो है स्टॉक ने इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर गया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर गया। तो क्या इस टाइम भी सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर जा नहीं सकता? तो इस टाइम भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, ऐसा हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में हमको अच्छी खासी रैली आती हुई दिख सकती है, ऐसा हमें इस सपोर्ट जोन से पता चल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हेलो दोस्तों, वेल्दी शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड करा है 889 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर 4% की तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 1% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर हमें स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में लगभग 21% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें, यहाँ पर 6% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और ऑल टाइम हाई से बहुत कम दाम पर हमको मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो हमारे एंट्री और एग्जिट कहाँ पर रहने वाले हैं, हमारे टारगेट कितने आ सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल की, और समझने वाले हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पर कहाँ पर बनती है, ताकि हमें आने वाले प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल की डेली जो है यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बनती है, स्टॉक में हम यहाँ पर प्राइजेक्शन कैसे समझने, और स्टॉक में हम क्या कैसे स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर क्या बन रही है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है जहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होते ही स्टॉक ने एक लो लगाया था। यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ है, स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद जो है स्टॉक ने एक लो लगाया और एक हाई लगाया। जो स्टॉक ओपन हुआ था वो ओपनिंग प्राइस थी 895 रुपीज़ की ओपनिंग प्राइस है, और जो लो लगाया था उसकी प्राइस 810 रुपये की हमको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सिंपली हमने जो लो लगाया था, इस लो का जो है हमने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक ओपन होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया कुछ देर, यहाँ पर एक जो है एक जोन में स्टॉक ट्रेड किया। उसके बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक ने एक बार जो है इस सपोर्ट जोन को टेस्ट किया, और सपोर्ट जोन से भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर अगर देखोगे तो मल्टीपल बार स्टॉक ने इसी सपोर्ट जोन को सपोर्ट के लिया है, इस ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप और डिटेल में ट्रांजेक्शन को समझना है तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहली बार जो यहाँ पर कैंडल की वीक हमको दिखाई दे रही है, ये वीक, यहाँ पर एक वीक और यहाँ पर एक वीक, ये जो आपको वीक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर जो है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि स्टॉक ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। हम यहाँ पर इंडेक्स में भी ऐसा ही एनालिसिस कर सकते हैं, और हम स्टॉक में भी ऐसा ही एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला कुछ चीज़ें, आप यहाँ पर डिटेल में प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देके समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई है, जिसका नाम क्या है आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। आप यहाँ पर देखोगे तो वीक कैंडल की बहुत ही ज़्यादा हमको वीक दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ से ही स्टॉक ने जो है रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर फिर से देखोगे तो यहाँ पर भी कैंडल सेम फॉर्म हुई है, जो कि कैंडल हमें पिछले 2-3 बार दिख रही है। और यहाँ पर भी सेम कैंडल ने क्या किया, इसी जो अपना ऑल टाइम हाई हाई था उसको भी यहाँ पर टच करने की कोशिश की, और यहाँ यही से जो कैंडल है यही से हमको यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, और स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पर आकर रुक गया है। ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर मल्टीपल बार डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल का मतलब होता है ये कैंडल इनडिसिव हो सकती है। इसका मतलब है कि स्टॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो आपको खाली यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन समझने की स्टॉक हमें क्या बताने चाह रहा है और स्टॉक हमें क्या बोल रहा है। अगर और डिटेल में समझना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम, डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन बन रही है। तो अगर आप कौन सी भी ट्रेड ले रहे हो, आप चाहे इंडेक्स में ट्रेड करते हो, ऑप्शन हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपको अगर प्राइजेक्शन समझ में आती है तो आप इस मार्केट में बन सकते हो। तो सबसे पहले हम और डिटेल में यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में डिटेल स्टडी करने वाले हैं।
तो आप यहाँ पर ध्यान देकर मेरी सिर्फ प्राइजेक्शन समझ लीजिए। स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 895 रुपीज़ के प्राइस पे। 895 रुपीज़ के प्राइस पे ओपन होते ही स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक लो लगाया, जो कि 810 रुपये का है, हमने पहले ही यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर लो लगाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर बुलिश कैंडल, जो कि पूरी ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल से स्टॉक ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक का जो है एक जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर यहाँ पर और डिटेल में समझना है तो हम यहाँ पर एक सिंपल एक रेजिस्टेंस जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे स्टॉक ने जो है ओपन होते ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। अगर आप बोलोगे कि यही रेजिस्टेंस लाइन क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ और ओपन होते ही स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इसलिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की। ये रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखोगे यहाँ पर तो स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी यहाँ पर सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो है स्टॉक कहाँ पर आया, जो हमारा पिछला सपोर्ट था यहाँ पर आया। फिर से एक बार स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर गया, लेकिन फिर से ब्रेकआउट फेल हुआ और स्टॉक जो है इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिर से एक बार स्टॉक ने जो है यहाँ यहीं पर सपोर्ट लिया। तो हमारे लिए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आप कौन सी भी ट्रेड देखोगे, कौन सा भी स्टॉक देखोगे, तो उसका जो सबसे पहली कैंडल रहती है, जिसका हम अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, तो हमें उसमें प्राइडिक्शन बहुत अच्छे से समझ में आती है, जो कि इस स्टॉक में हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है और ये सपोर्ट है, दोनों भी हमारे काम बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर डिटेल में समझना है तो मैं स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट को जूम करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर और डिटेल में समझा देता हूँ कि स्टॉक में अभी प्राइस को क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी जो है स्टॉक अगर देखोगे तो आप पिछले कई दिनों से स्टॉक जो है हमारा हमने जो ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर पहले ही बताया कि ये जो है हमारा जो सपोर्ट है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ यही से स्टॉक ने मल्टीपल बार सपोर्ट लेके ऊपर के लिए। अगर यहाँ पर देखोगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, उससे अगला ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल का मतलब रहता है कि स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि कौन सी भी अगर बुलिश प्रोजेक्शन सपोर्ट पे बनती है तो इसका मतलब ये रहता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक में जो है सपोर्ट पर एक डोजी कैंडल फॉर्म की है। डोजी कैंडल का मतलब है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक जो है ऊपर गया, यहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया। तो इस टाइम भी स्टॉक जो है सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, उसका कंफर्मेशन भी हमको कल के ट्रेडिंग सेशन में मिला है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है जो कि डोजी कैंडल के ऊपर है और यहाँ पर ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से हमें स्टॉक जो ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो स्टॉक कहाँ पर ऊपर जाएगा, तो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया है, जो कि लगभग 996 रुपीज़ के प्राइस पे हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऐसे ही प्रिडिक्शन के तौर पर जो काम करने वाला है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका एनालिसिस कीजिए, फिर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में प्रेडिक्शन क्या बन रही है और हमें स्टॉक क्या कह रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो है हमने जो सपोर्ट ड्रा किया था, जो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे हमारी एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल का जो है यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी मिला है और कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर हम करंट मार्केट प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे स्टॉक में स्विंग के लिए, तो हमारे टारगेट 996 रुपीज़ के करीब हमको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। ऐसा हम इस टेक्निकल के आधार पर मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आप कौन से भी स्टॉक में अगर टेक्निकल अगर आपके स्ट्रांग है, अगर आपको टेक्निकल समझ में आते हैं, तो आप इस इंडियन मार्केट में या फिर कौन से भी मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो और आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर स्टॉक को डिटेल में या फिर चार्ट, अगर आपके सामने कौन सा भी चार्ट है तो चार्ट को आप पढ़िए, उसको समझिए कि स्टॉक या फिर कौन सा भी इंडेक्स है हमें क्या कहने वाला है। ये जो कैंडल रहती है, हर एक कैंडल का कौन सा भी कोई तो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये कैंडल हमको बताती है कि स्टॉक में यहाँ पर हमें क्या प्राइजेक्शन बन रही है और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर डोजी कैंडल हमको ये कह रही है कि स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर हमारा मार्केट सही रहा, अगर कौन सी भी ग्लोबल न्यूज़ का अगर हमारे मार्केट अभी के टाइम में अगर कोई भी इम्पैक्ट नहीं गिरा, तो हमारा ये स्टॉक जो है डेफिनेटली हमको आने वाले कुछ दिनों में हमारे टारगेट दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।